हेलो फ्यूचर डॉक्टर। कल जो हमारा राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग है तो उसने एक नोटिस जारी की है। वो नोटिस क्या है हम देखेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी ने पहले ही हमारे सिलेबस से कुछ चैप्टर रिड्यूस किया है। तो अब ये नेशनल मेडिकल कमीशन ने भी कल नोटिस जारी किया है कि जो चैप्टर कम हुए हैं वो इस बार नीट एग्जाम के लिए नहीं होंगे। तो क्या है नोटिस वो हम देखते हैं। तो ये नोटिस आया है 6 तारीख को। ओके, 6 तारीख को नोटिस आया है, या डेट भी मेंशन कर रखी है। तो हम देखेंगे कि क्या है नोटिस। अब पब्लिक नोटिस दिखाए उन्होंने कि नोटिस में लिखा है, डायरेक्टली पब्लिक नोटिस लिखा है। तो इसमें उन्होंने मेंशन किया है कि इट इज नोटिस टू ऑल स्टेक होल्डर्स स्पेशली टू द एस्पायरिंग कैंडिडेट। सो स्टेक होल्डर के लिए भी बताया और स्पेशली नीट का प्रिपरेशन करना रहे जो एस्पिरेंट है उनके लिए ही बताया है कि अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एंट्रेंस बोर्ड ने ऐसा कहा है कि जो सिलेबस है, फाइनल सिलेबस है नीट यूजी 24 के लिए, तो वो उन्होंने दिया है। उन्होंने एक और बात बताई है कि द सेम हैज बीन अपलोडेड ऑन NMC, दैट इज द नेशनल मेडिकल कमीशन वेबसाइट। सो ये सिलेबस उन्होंने वेबसाइट पे भी अपलोड कर दिया है। तो ये सिलेबस क्या है इसके बारे में हम जस्ट इस वीडियो में जानकारी लेंगे। तो देखेंगे कि बायोलॉजी का सिलेबस क्या है। अभी उन्होंने इसमें फिजिक्स का सिलेबस भी दिया है कुछ, उसके बाद केमिस्ट्री का सिलेबस भी दिया है, केमिस्ट्री का सिलेबस भी दिया है, और लास्ट में बायोलॉजी का सिलेबस दिया है। अभी आपको फिजिक्स के सर एंड केमिस्ट्री के सर आपको अलग वीडियो बनाकर समझा देंगे कि कौन कौन सा सिलेबस है। मैं सिर्फ अभी बायोलॉजी का सिलेबस बताऊंगा। अभी जो बायोलॉजी का सिलेबस है, तो बायोलॉजी के सिलेबस में उन्होंने डिटेल दिया है कि क्या पूछने वाले हैं। ओके, तो ये डिटेल सिलेबस है इधर बायोलॉजी का। तो फर्स्ट जो यूनिट है वो है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो चैप्टर है वैसा ही रहेगा जो ओल्ड एनसीईआरटी में है। उसके बाद यूनिट नंबर 2 जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स एंड प्लांट्स है, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं है, वो भी हमें करना पड़ेगा। उसके बाद जो थर्ड यूनिट है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, तो उसमें भी कोई चेंज नहीं है, वो भी हमें करना पड़ेगा। उसके बाद प्लांट फिजियोलॉजी। सो प्लांट फिजियोलॉजी में कुछ पार्ट है जो अभी कम हुए हैं। तो प्लांट फिजियोलॉजी में एक चैप्टर था जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, तो वो पूरे का पूरा चैप्टर रिड्यूस कर दिया है। उसके बाद ह्यूमन फिजियोलॉजी। सो ह्यूमन फिजियोलॉजी में भी कुछ चैप्टर कट किया है, वो भी हम देखेंगे कौन कौन से डिटेल में मैं बताऊंगा कि कौन सा चैप्टर में से क्या कट हुआ है, बाकी का तो सेम है। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट दिया है उन्होंने कि जो हम डिसीज स्टडी करने वाले हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी में, वो इस बार डिटेल में आएंगे। ओके, आपको ब्रीफली स्टडी करने पड़ेंगे। उसके बाद जो 12th का सिलेबस है रिप्रोडक्शन, यूनिट 6 जो है रिप्रोडक्शन चैप्टर, तो रिप्रोडक्शन में से रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जो फर्स्ट चैप्टर था वो डिलीट कर दिया है। उसके बाद प्लांट रिप्रोडक्शन और जिसको हम रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं, तो वो चैप्टर भी है इधर, उसमें से कोई चेंज नहीं है। उसके बाद ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन का जो चैप्टर है तो उसमें भी कोई चेंज नहीं है, तो वो पूरे का पूरा आएगा। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भी कोई चेंज नहीं है, वो भी पूरे का पूरा आएगा। उसके बाद जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन में भी कोई चेंज नहीं किए, वो भी पूरे का पूरा आ जाएगा। लेकिन इसमें एक हमें बात ध्यान में रखनी है, जो सिंड्रोम्स है या जेनेटिक डिसऑर्डर्स है वो हमें डिटेल में करने पड़ेंगे। उसके बाद जो बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर है वो चैप्टर भी आ रहा है, उसमें भी कोई चेंज नहीं है। बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में भी कोई चेंज नहीं है। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन ये चैप्टर भी पूरे के पूरे आएंगे। इकोलॉजी में एक चैप्टर डिलीट है, इन्वायरमेंटल इश्यूज जो चैप्टर था तो वो पूरे का पूरा डिलीट कर दिया है। तो ये सिलेबस उन्होंने दिया है डिटेल में, इसकी पीडीएफ हम इसके साथ साथ दे देंगे आपको।
जो कि आपको एनएमसी के वेबसाइट पे भी मिल सकती है। अब हम डिटेल में देखेंगे कि कौन कौन से चैप्टर डिलीट है। अभी हम देखेंगे कि कौन कौन से चैप्टर डिलीट है, उसके मैंने एक लिस्ट बनाई है, वो लिस्ट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब देखिए 11 के चैप्टर कौन कौन से डिलीट है, तो उसमें से पहला चैप्टर है कॉकरोच। लेकिन कॉकरोच जो चैप्टर है वो पूरे का पूरा डिलीट नहीं है, उसमें जो फ्रॉग का कंटेंट था तो वो है, उन्होंने रखा है, सिर्फ कॉकरोच का जो पार्ट है वो डिलीट कर दिया है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, ये चैप्टर पूरे का पूरा डिलीट हुआ है। उसके बाद मिनरल्स एंड न्यूट्रिशन, ये चैप्टर भी डिलीट हुआ है। एंड लास्ट में ह्यूमन फिजियोलॉजी में जो चैप्टर आया था डाइजेस्टिव सिस्टम, वो डाइजेस्टिव सिस्टम भी पूरे का पूरा डिलीट है। उसके बाद अगर हम 12 एनसीईआरटी की बात करेंगे तो 12 एनसीईआरटी में जो रिप्रोडक्शन में फर्स्ट जो यूनिट है रिप्रोडक्शन का, तो उसमें जो फर्स्ट चैप्टर था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, वो चैप्टर पूरे का पूरा डिलीट है। उसके बाद एक चैप्टर था स्ट्रेटेजीज इन फूड इनहांसमेंट, तो वो चैप्टर भी पूरे का पूरा डिलीट है। एंड लास्ट में इन्वायरमेंटल सेशन में जो चैप्टर था इन्वायरमेंटल इश्यूज, तो वो चैप्टर भी डिलीट है। तो ये वीडियो बनाया था जो न्यू नोटिस रिलीज किया है एनएमसी ने, उसके बारे में। तो आगे का जो कोई वीडियो है उसमें हम कोई और बात करेंगे। स्टे ट्यून। थैंक यू।